नारुतो की दुनिया में लोग मडारा, हशिरामा, मिनाटो के किस्से सुनाते हैं, लेकिन एक नाम है जो शैडोज में छुपा रह गया, शिसुई उचिहा। बंदा सिर्फ एक प्रोडिजी नहीं था, बंदा एक वॉकिंग नाइटमेयर था। सोच के देखो, सिर्फ 7 साल की उम्र में मंगेक्यो शरिंगन अवेकन कर दिया। हाँ, सबसे छोटी उम्र में। मतलब जब दूसरे एकेडमी में कुनाई प्रॉपरली पकड़ना सीख रहे होते हैं, ये बंदा ऑलरेडी गॉड टियर गेंजुत्सु मास्टर बन रहा था। अगर ये जिंदा होता तो आज किस लेवल पर होता? मडारा से शायद ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन उससे कम भी नहीं होता। इटाची, सस्के और ओबिटो इन सब से तो ऊपर ही होता। शिसुई की स्पीड लेजेंडरी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा शिसुई द टेलीपोर्टर। बंदा बैटलफील्ड में ब्लिंक करता और एनिमी की गर्दन पे तलवार होती। और सबसे डेंजरस वेपन था उसका कोतोआमा त्सुकामी, एक ऐसा मंगेक्यो गेंजुत्सु जो छुपके से तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है, तुम्हारी सोच को बदल देता है बिना तुम्हें एहसास हुए। तुम सोचोगे कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम शिसुई के कंट्रोल में हो। इटाची जीनियस था, लेकिन शिसुई का स्टूडेंट था। शिसुई ने उसको जेनजुत्सु का असली राज, बैटलफील्ड कंट्रोल का सेंस और बिगर पिक्चर का विजन दिया। और जब डंजो जैसे कुत्ते ने उसकी एक आंख चुरा ली, दूसरी आंख शिसुई ने इटाची को दी, सिर्फ इसलिए कि उसके बाद भी कोई उसका मिशन पूरा कर सके। उसने अपनी जान इसलिए दिया ताकि उचिहा क्लैन और कोनोहा एक दूसरे का खून ना बहाए। पर सोच, अगर ये जिंदा होता, पॉलिटिक्स में कागे भी उसके सामने बच्चे लगते। अकत्सुकी और टेल्ड बीस्ट्स, वॉरलॉर्ड्स, सब कुछ बदल जाता। उसकी एक झलक से ही दुश्मन अपनी सोच बदल देते और मित्र अपने इरादे भूल जाते। कोतोआमा त्सुकामी सिर्फ गेंजुत्सु नहीं, एक ऐसा सिलसिला था जो पूरे राजनीति और जंग का खेल ही बदल देता। हाँ, मडारा एक मॉन्स्टर था, रिनेगान, मीटियर्स, 10 टेल्स। बंदा एक वॉकिंग अपोकलिप्स था, लेकिन शिसुई एक साइलेंट असैसिन था। अगर दोनों फुल पावर में जिंदा होते तो शायद मडारा ब्रूट फोर्स से जीत जाता। शिसुई की स्ट्रैटेजी और गेंजुत्सु की चालाकी मडारा की सीधी ताकत को बार बार चैलेंज करती। ये फाइट सिर्फ पावर का नहीं, दिमाग और चालाकियों का भी होता। अगर शिसुई आज जिंदा होता, नारुतो का पूरा टाइमलाइन बदल जाता। स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा के लिस्ट में उसका नाम मडारा के साथ लिखा होता और ओबिटो, सस्के, इटाची सब उसके नीचे। तुम बोलो, तुम्हारे हिसाब से अगर शिसुई और मडारा एक ही एरा में जिंदा होते, कौन टॉप पे होता? कमेंट्स में लिखो। यह है एनिमे यात्रा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।